नमस्कार दोस्तों, क्या कह रही जिंदगी में। मैं ममता तिवारी आप सबसे फिर मुखातिब हूँ। तो एक सवाल है जिंदगी में। मैं हमेशा आपसे सवाल से ही बात शुरू करती हूँ, पर सवाल कुछ ऐसा है कि मेरे ख्याल से 90% लोग इससे इत्तेफाक रखते होंगे। क्या आप हमेशा उपलब्ध हैं? यानी उपलब्ध हैं, जिनकी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है उनके लिए ये है कि क्या आप हमेशा अवेलेबल हैं लोगों के लिए। जी हाँ, मैं हूँ। मैंने ना कहना नहीं सीखा। बचपन से याद करती हूँ, अपना प्रोजेक्ट छोड़ के सहेलियों के पहले बनाती थी और फिर थक जाती थी तो अपना उतना अच्छा नहीं बना पाती थी, पर मुझे अच्छा लगता था। कॉलेज में बॉटनी के चित्र बनाना इतना पसंद था कि उसमें इतनी महारत हासिल हो गई थी कि फ्री पीरियड में सबके फ्लोरल डायग्राम मैं ही बना के देती थी। अपने पसंदीदा क्लासमेट को एक मुस्कान भी पास नहीं कर पाई, पर कवियत्री स्वभाव के कारण सहेलियों की भावनाएं खत में लिखकर खत देने और पहुंचाने का काम भी मैं ही करती थी। खुद स्टेज पर चढ़कर एक लाइन नहीं बोल पाती थी, पर क्या कमाल के स्पीच और डिबेट लिखती थी कि खुद को ही यकीन नहीं होता था। फिर दोस्तों वगैरह को अपने बेटे बेटियों की शादी में नज्म वगैरह या कुछ बोलने के लिए चाहिए, कुछ लाइनें चाहिए होती थी, तो उनको वो लाइनें मैं लिख के दिया करती थी। बड़ा भीड़ में खड़े होकर सुनती थी या पोस्टर बनवा के उनको देती थी, लोग पढ़ते थे, मुझे अच्छा लगता था। मुझे किसी की बेटी या बेटे की शादी में लिख कर देना, और ख़ास तौर से उससे पहले मैं उसकी भावना एकत्र कर लेती थी, फिर लिखती थी, तो ऐसा लगता था कि जैसे वो लोग ही उस चीज़ को व्यक्त कर रहे हैं। पर हुआ कि एक बार क्या हुआ कि भीड़ में मैं खड़ी हुई थी तो एक सहेली दूसरी से कह रही थी, देखा दुल्हन के पापा ने भावुक होकर कितनी अच्छी नज्म लिखी है। मैं स्तब्ध हो गई। तो साहब, ऐसी ही दुनिया है। मुझे याद है बेटे को प्रोजेक्ट मिला था तीसरी कसम मूवी का रिव्यू लिखने का। मैं उसे समझाने लगी तो बोला, माँ आप ही लिख दो ना। मैंने कहा अब इतना थोड़ी याद रहता है। पूरी मूवी लैपटॉप पर मैंने फिर से देखी, उसका प्रेजेंटेशन बनाया, वो फर्स्ट भी आया। वैसे मुझे नहीं समझ में आता कि प्रोजेक्ट दिए क्यों जाते हैं जब बच्चों को खुद उसमें रुचि नहीं है। किसी को बाहर जाना हो तो लोग मेरे पास अपने बच्चे छोड़ सकते हैं, किसी को दवाई की ज़रूरत हो, किसी के लिए अस्पताल में बैठना हो, खाना पहुंचाना हो, हम सबसे आगे रहते हैं। हाँ, ये सही बात है कि मुझे इससे बड़ी तसल्ली और सुकून पहुंचता है। कोई मुझसे ज़बरदस्ती नहीं करता, पर अब मेरा उत्साह थोड़ा कम हो चला है। माना ये काम मैं प्रशंसा पाने के लिए नहीं करती, पर जब अब सब फॉर ग्रांटेड लेने लगे हैं, समाज, परिवार, दोस्त सब निश्चिंत हैं, और मैं जो हूँ, मैं हूं ना कि शाहरुख खान हो गई हूँ। तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो जी जान से लोगों के लिए हमेशा हाजिर होते हैं, ख़ास तौर से इंडिया में। आप किसी से रास्ता पूछिए, वो आपको गंतव्य तक पहुंचा देंगे। तो ये है हम भारतीयों का स्वभाव। मुझे याद है, मैं कुकिंग में बहुत रुचि रखती हूँ और लोगों का कहना है कि स्वादिष्ट भी बनाती हूँ। धीरे धीरे सबके यहाँ पार्टी में जो बनता है सब खूब तारीफ करते। मैं ढेरों व्यंजन बनाती। मुझसे कोई डिश साधारण या बिगड़ने की उम्मीद तो करता ही नहीं था। अगर मैंने गलती से एक मीठा बना दिया तो लोग पूछने लग जाते थे और क्या है। पर अब मैं थकने लग गई थी और उत्साह भी कम हो चला था। क्यों? क्योंकि मेरी एक फ्रेंड थी जो महीने 2 महीने में एक डिश बनाती और उसकी बड़ी प्रशंसा होती। मैंने एक दिन उससे पूछा, ये सवाल मैंने उससे किया कि ऐसा क्यों? उसने कहा, देखिए आप रोज ही इतना स्वादिष्ट और इतना सारा खाना बनाती हैं, लोग अब आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगे हैं कि रोज क्या प्रशंसा की जाए, अच्छा ही बना होगा। मैं महीने में एक आध बार ही खाना बनाती हूँ तो प्रशंसा अधिक मिलती है कि बेचारी ने मेहनत से एक डिश तो बनाई है, तारीफ करना तो भाई बनता है। थक गई क्या अगर मुझसे पूछा जाता है तो मैं फौरन कहती हूँ, अरे नहीं, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। जब ऑफिस में इक्का दुक्का कंप्यूटर आए थे तब मेरे एक रिश्तेदार ने कंप्यूटर के शौक के चलते अच्छी महारत हासिल कर ली थी। पहले तो जो भी उनसे मदद मांगता, यहाँ तक कि उनके जीएम को भी कंप्यूटर नहीं आता था, वो बैंक में थे, वो खुशी खुशी दौड़ के जाते। जीएम साहब को आए दिन कॉन्फ्रेंस के लिए तैयारी की ज़रूरत होने लगी। हालांकि प्रेजेंटेशन वो खुद ही देते थे और वाहवाही भी खुद ही लूटते थे, पर शुक्रगुजार नहीं होते थे। हालांकि ये उस बेचारे का काम नहीं था, पर वो देर रात तक उनके लिए काम करता और फिर अपना काम करता। मेरे ही एक करीबी ने मेरी नम्रता को मेरी कमज़ोरी समझ लिया
और मेरा खूब फायदा उठाया और हमारे बीच रिश्ता खत्म हो गया। मैंने अपने जज भाई को मंत्रियों सीनियर्स के लिए रात भर मोटी मोटी कानून की किताब से नोट स्पीच लिखकर टाइप करवा के दौड़ते दौड़ते एयरपोर्ट जाकर उनके पीए के हाथ में फाइलें थमाते देखा है कि वो दिल्ली जा रहे हैं अपनी अक्ल का प्रदर्शन करने। क्यों नहीं? पद से संबंधित विषयों से शिक्षित व्यक्ति को रखा जाता। मतलब मेरा मतलब यह है कि राजनीति में भी जैसे कानून विभाग से कानून वाले व्यक्ति ही कोई कानून मंत्री बनाया जाए तो बेहतर नहीं होगा? तो कई बार वे बेचारे मेरे भाई उम्मीद करते कि कॉन्फ्रेंस में शायद कभी वो अपनी बात खुद रखें जो उन्होंने लिखी है, पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो समाज में थैंकलेस जॉब कर रहे हैं। मेरा ऐसा सोचना है कि आप संतुष्ट हैं तो किसी की मत सुनिए, जो कर रहे हैं वो करिए, जैसा आपको अच्छा लगता है, लोगों की मदद करना अच्छा लगता है करिए। पर दूसरी बात, अगर आप असंतुष्ट हैं इस बात से कि वाहवाही नहीं मिल रही तो उम्मीद मत रखिए, उम्मीद से आप काम मत कीजिए, मदद मत कीजिए। मेरे एक रिश्ते की बहन मुझे किसी पार्टी में जाने के लिए पहले ही सिखा देती है कि देखो जाते ही सबको भाव मत देना, तुम सबके कपड़ों व्यवहार की तारीफ में लग जाती हो। पर क्या करूं मैंने कहा मुझे जब अच्छा लगता है तो बोले कुछ मत बोलो, तुम बस चुप रहा करो। पर अगर सच में आपको ठेस लगती है कि आपने कुछ बहुत अच्छा काम किया पर आपको प्रशंसा नहीं मिली, तो फिर गुलजार साहब की पंक्तियां याद रखें कि मुख्तसर गुरूर भी ज़रूरी है, मुख्तसर गुरूर भी ज़रूरी है जीने के लिए। ज़्यादा झुक के मिलो तो दुनिया पीठ को पायदान बना लेती है। तो थोड़ा सा गुरूर रखना चाहिए, लेकिन अहंकार नहीं, स्वाभिमान। तो आप अपने स्वाभिमान को बनाए रखें और दूसरों की मदद से पहले पूछें अपने आप से, और क्या कह रही है जिंदगी। नमस्कार।